नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दिन में क्या कुछ हुआ है, जानेंगे कौन बना है नया स्पीकर, देखेंगे विपक्ष का क्या है बड़ा दावा, क्या बीजेपी जेडीयू को देगी धोखा, साथ में ये भी देखेंगे बिहार में राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन का शपथ ग्रहण, 9 बार के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार बने विधानसभा अध्यक्ष। सदन में विधायकों ने अलग अलग भाषाओं में ली शपथ, दिखा अनोखा अंदाज। नई एनडीए सरकार में गृह विभाग और स्पीकर पद बीजेपी को मिलने पर विपक्ष हमलावर, बोला बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाने की तैयारी में। बिहार की राजनीति फिर गरमाई, बिहार राजभवन का नाम बदला, अब बिहार लोक भवन। औपनिवेशिक प्रतीक हटाने की पहल के तहत नेम प्लेट और वेबसाइट पर तुरंत लागू हुआ नया नाम। पटना में 650 नए सीसीटीवी लगाकर शहर की निगरानी और सख्त होगी। गंगा पथ और डबल डेकर पुल सहित कई लोकेशनों को कवर किया जाएगा। वहीं बिहार में सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 पिंक बसें चलाने का बड़ा फैसला। औरंगाबाद में विधायक के शपथ का स्टेटस लगाने पर युवक को गोली मारकर घायल किया, पुलिस ने अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की। वहीं पटना के रामगंज में 56 डेसिमल जमीन को लेकर 2 पक्षों में पथराव, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार में 18वीं विधानसभा का दूसरा दिन है। डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। सदन में आज अलग अलग नजारे देखने को मिले हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। हम जीवेश कुमार विधानसभा सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये भारतस्य प्रभुत्वमखण्डताश्चनु रक्षयिष्यामि तथा यदतं ग्रहीतुमुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। मैं केदारनाथ सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार विधानसभा को नया अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और 9 बार विधायक बने डॉक्टर प्रेम कुमार को इस बार अहम पद पर चुना गया है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर स्पीकर को सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया। नीतीश कुमार ने पहले स्पीकर को रोका और तेजस्वी के आने का इंतजार किया, फिर दोनों ने साथ मिलकर स्पीकर से आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई अध्यक्ष महोदय, अनुभव की बड़ी किताब आज इस पवित्र आसन पर बैठा है। पूरा सदन गौरवान्वित है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके अनुभव और इस सदन की गरिमा में निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा। सभी की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पर यह आसन खरा उतरेगा। आसन की मर्यादा और सदन की गरिमा की पवित्रता और बेहतर बनेगी। आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से
और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद सियासी माहौल फिर गर्मा गई है। गृह विभाग से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक हुए बड़े बदलावों पर अब विपक्ष सीधे निशाना साध रहा है और सरकार के अंदर सत्ता संतुलन पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार को हटाने का पूरा खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया है। उनके अनुसार गृह विभाग छीनना, 2 उप मुख्यमंत्री रखना और लगातार संगठन को मजबूत करना उसी रणनीति का हिस्सा है। रणविजय साहू ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी पहले भी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है और बाद में राजनीतिक समीकरण बदलने पर खेला कर देती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है। 1 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है और नेम प्लेट, साइन बोर्ड्स और वेबसाइट पर नया नाम अपडेट कर दिया गया है। इस भवन की आधारशिला लॉर्ड हार्डिंग ने 1913 में रखी थी और 1916 में इसका उद्घाटन हुआ था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर बिहार लोक भवन कर दिया गया है। 1 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है और नेम प्लेट, साइन बोर्ड्स और वेबसाइट पर नया नाम अपडेट कर दिया गया है। इस भवन की आधारशिला लॉर्ड हार्डिंग ने 1913 में रखी थी और 1916 में इसका उद्घाटन हुआ था। पटना में 197 जगहों पर 650 नए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। जेपी गंगा पथ पर सभ्यता द्वार से दीदारगंज तक और अशोक राजपथ के नए डबल डेकर पुल पर भी अब कैमरे लगेंगे। शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी कैमरे लगेंगे। फिलहाल शहर में 415 जगहों पर कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ऑटोमेटिक चालान भी कटता है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीएसआरटीसी की बसों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और सैनिटरी पैड मशीन होंगे। फिलहाल बिहार में 180 रूटों पर बस चल रही हैं और झारखंड, उत्तर प्रदेश के बीच 14 बसें रोज चलती हैं। अब बिहार में आयुष्मान कार्ड से इलाज मना करने वाले निजी अस्पतालों को सूची से हटा दिया जाएगा। मरीज हेल्पलाइन नंबर 14555 पर शिकायत कर सकते हैं। पटना सिटी सदर अस्पताल की समीक्षा में सीईओ डॉक्टर वर्णवाल ने राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया है। दानापुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों पर होगी टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति। 8 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे निविदा बॉक्स खुलेगा। आवेदन की उम्र 18 साल से ज्यादा और 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही ईएमडी के रूप में 2000 से 5000 रुपए जमा करने होंगे। औरंगाबाद के अरी मोहल्ला में राहुल शर्मा ने विधायक प्रकाश चंद्र के शपथ ग्रहण का फोटो अपने स्टेटस पर लगा दिया था। इसी बात पर विरोधियों ने सोमवार शाम उनके घर पहुंचकर बहस की और फिर गोली भी चला दी। गोली चलने से राहुल घायल हो गए और उसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पटना के रामगंज गांव में 56 डेसिमल जमीन की नापी के दौरान 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। सुबोध कुमार के सिर पर ईंटें लगने से वे घायल हो गए हैं। विवाद 2021 से चल रहा था, जब पड़ोसियों ने पिलर गाड़कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पटना में अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम, पुलिस, परिवहन सहित कई विभागों की टीम सड़कों पर उतर गई है। डीएम ने साफ कहा है कि बार-बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब सीधे एफआईआर दर्ज होगी। इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए 5 विशेष टीम बनाई गई है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 108 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। इस शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने बिहार का नाम रोशन कर दिया है।
बिहार में ठंड बढ़ने लगी है और पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत 8 शहरों में कोहरा छाया हुआ है। किशनगंज 11.8 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। कम विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट पर 11 फ्लाइटें 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लेट हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।